सेटलमेंट इन ब्राजील थ्रू मैरिज प्रोसेस और उसके अलावा स्टेबल यूनियन और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का इस बारे में कंसर्न होता है, लोग पूछते हैं। तो मैंने अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद देसी ब्राजीलियन व्लॉग्स। आप सबका दोस्त फजील आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर है। तो यार आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ बात करूंगा सेटलमेंट इन ब्राजील थ्रू मैरिज प्रोसेस और उसके अलावा स्टेबल यूनियन और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का इस बारे में कंसर्न होता है, लोग पूछते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर इस बारे में मैं गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकूं, ताकि हर चीज आपके माइंड में क्लियर हो सके। और उसके अलावा मैं आपके साथ बात करूंगा कि यार ब्राजील में जब आप आ जाते हैं तो आपने शादी किधर करनी है, मॉस्क में जाके करनी है, किसी मस्जिद में करनी है, या फिर आपने जाके चर्च में करनी है, किसी टेंपल में करनी है, किस जगह पे जाके आप शादी करेंगे तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी, और यहाँ पे मैरिज का कितना एक्सपेंस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए, मैं कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता करता और आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलें अभी हम अपनी वीडियो की तरफ करते हैं जी। अच्छा तो जनाब अभी हम करते हैं जी अपनी मेन वीडियो को स्टार्ट, जिसपे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ तीन टाइप की जो रिलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल मैरिज का एक प्रोसेस है, फिर एक रिलीजियस मैरिज का प्रोसेस है, फिर एक स्टेबल यूनियन या लिव इन रिलेशनशिप। अच्छा, यहाँ पे मैरिज है दो किस्म की। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको सिविल मैरिज बोला जाता है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट के एक ऑफिस कोर्टोरियो में जाना पड़ता है, मीन सिविल रजिस्ट्री में जाना पड़ता है, वहां पे जाके आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग का प्रोसेस करते हैं और आप अपनी एक लीगल गवर्नमेंट ऑफिस या ऑफिसर या जज के सामने आप अपनी शादी करते हैं। तो आपको वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, वो आपको दे दिया जाता है, और उसकी बेस पे आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी, सिटीजनशिप, एवरीथिंग सब चीजें उसी की बेस पे आप कर सकते हैं। अच्छा, ऑन दी अदर साइड बात की जाए किसकी जी, रिलीजियस मैरिज की। रिलीजियस मैरिज में यार अब टेंपल में कोई बंदा जाता है, मस्जिद में जाता है, मॉस्क में जाता है मीन, या फिर चर्च में जाता है। अच्छा, वहां पे जाके आप शादी करते हैं तो यार उसको ब्राजीलियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया, आपको अपना जो सर्टिफिकेट लेना है, मैरिज सर्टिफिकेट लेना है, जिसकी बेस पे आप अपनी सारी चीजें कर सकते हैं, वो आपको कर्तोरियो से, सिविल रजिस्ट्री से ही मिलेगा। अब उसका क्या स्टेप है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक थर्ड ऑप्शन बोला जाता है जो कि ब्राजील में लीगल है, जिसको आप स्टेबल यूनियन कह लेते हैं, लिव इन रिलेशनशिप कह लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राजीलियन लोग हैं वो इसी रिलेशन में ही रहते करते हैं। और अब टाइम के साथ साथ कुछ टाइम, कुछ ईयर गुजारने के बाद वो अपने आप को लाइक वो शादी कर लेते हैं और इस तरह करके अपनी चीजों को, जिंदगी को आगे बढ़ाते करते हैं। तो अब जो स्टेबल यूनियन या लिव इन रिलेशनशिप है, उसको भी यार आपको यहाँ पे गवर्नमेंट से लीगलाइज करवाना पड़ता है। अच्छा, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन आपकी जैसे मैरिज और ये सब चीजें नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैरिज में तो प्रॉपर एक डिवोर्स एंड एवरीथिंग सारा स्टेप होता है, इसमें वो चीजें नहीं होती, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, फॉर एग्जांपल इसको जब लीगलाइज करते हैं आप, अब जो ब्राजीलियन है वो लीगलाइज करे ना करे वो उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब एक बंदा वहां से आया, उसने क्या करना है जी, अपने आप को लीगलाइज भी मतलब लीगल यहाँ पे करना, फॉर एग्जाम्पल पीआर या पासपोर्ट वाले सेटलमेंट की तरफ मूव करता है, तो उसको वो अपना सारा रिलेशन जो है ना, स्टेबल यूनियन या लिव इन रिलेशनशिप, वो आपको यहाँ पे कर्तव्य में जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है, मतलब कि लीगलाइज करवाना पड़ता है। यार मैं इसको रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें और आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स और डिफरेंट चीजें आपको यहाँ पे शो करनी पड़ती हैं, तब जाके आपका एक रिलेशन प्रूव होता है। तो वो एक आगे जो होती है गवर्नमेंट, लाइक वो भी सस्पिशियस होती है कि यार ये बंदा मतलब टेम्परेरी तौर पे आ रहा है, ये वो दिस एंड दैट। तो मैं इसको नहीं रिकमेंड करता, और हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मैं अपनी चॉइस के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ पे लीगल है, मैं वो आपको गवर्नमेंट लॉ जो इनके मुताबिक है वो मैं आपके तक एक बात कन्वे करती हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं
सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉस्क में लाइक रिलीजियस मैरिज की। अच्छा, रिलीजियस मैरिज में ऐसे होता है कि यार ये अब हर बंदे की अपनी-अपनी एक चॉइस है कि वो बड़ा फंक्शन करता है या छोटा करता है। लाइक बड़ी सेरेमनी करता है, छोटी करता है, वो उसकी अपनी ही चॉइस है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा छोटा-सा अपना लाइक आप कहते हैं कि सेरेमनी छोटी-सी सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता है चर्च में या मॉस्क में, वो जाके सिंपली अपनी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं और जिसके मुताबिक वो मैरिड हो जाते हैं यानी निकाह में आ जाते हैं, वो चीज़ें आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई बड़ा प्रोसेस बड़ा करना चाहते हैं, डेफिनिटली वो बड़ा फंक्शन करना चाहते हैं, वो एक एक्सपेंसिव चला जाएगा। तो मतलब कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ऑप्शन है कि आप छोटे लेवल पे करें या बड़े में, जिसके पास बहुत पैसा है वो शायद बड़ा करता रहे, वो उसकी अपनी चॉइस है। अच्छा, अब जब आप मैरिज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल निकाह जाके आपने कर लिया, या चर्च में जाके आपने कर लिया, आपने शायद उधर से सर्टिफिकेट ले लिया, जो भी चीज़ है उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया। मतलब कि आपको उसकी बेस पे कोई परमानेंट रेजिडेंसी या कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, मतलब कि उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, आपको रिलीजियसली आपके लिए वो आप रिलीजन में फॉर एग्जांपल ज़रूरी है कि आप मस्जिद में जाके करें या जैसे भी है, वो आपकी जो रिलीजियस फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको पूरा करना ज़रूरी होता है मैरिज में, तो आप वो करें, वो उसके मुताबिक आपकी वो चीज़ पूरी हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट लॉ में नहीं है। अच्छा, अब गवर्नमेंट लॉ में आपको क्या करना होगा? गवर्नमेंट लॉ में यार आपको ना लोकल कॉर्टोरियो जिसे कह लेते हैं, आप जिस जगह पे रह रहे होते हैं उसी एरिया में आपने जाना होता है जी, लोकल कॉर्टोरियो उसको बोल लेते हैं, कॉर्टोरियो बोल लेते हैं, सिविल रजिस्ट्री बोल लेते हैं। वहाँ पे आपने जाना है और आपने अपनी सारी चीज़ों को इनिशिएट करना है। अब इनिशिएट कैसे करना है? सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में यार एक बंदा जो यहाँ पे ब्राज़ीलियन है, उसको क्या करना पड़ेगा जी, अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी के साथ उसका सीपीएफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो यहाँ का एक टैक्स नंबर होता है, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जनाबे वाला अगर वो ऑलरेडी मैरिड है और अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है, तो उसको अनमैरिड एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका जो होता है ना, अगर ऑलरेडी मैरिड थे, फिर डाइवोर्स होगी, तो फिर आपको डाइवोर्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक औरत है, उसके या मर्द है, उसका जो स्पाउस है, उसकी डेथ हो गई है, तो आपको वो डेथ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा जो ब्राज़ीलियन यहाँ का स्पाउस है, उसको अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद लाइक लोकेशन एंड एवरीथिंग, वो सब चीज़ें जहाँ पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मतलब कि एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, ऑन द अदर साइड अगर बात की जाए, जो बंदा फॉरेनर स्पाउस है, ठीक है, अब वो लड़की है, लड़का कोई भी हो सकता है। अब उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे यार? उसको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उसमें सबसे पहले तो यार अगर तो वो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहा है और उसके पास कोई लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी भी और वीज़ा पे है, तो उसके पास ब्राज़ीलियन आइडेंटिटी है, तो वो प्रोवाइड करेगा। अगर कोई आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल आपके पास नहीं है, सिर्फ आपका पासपोर्ट ही आपकी आइडेंटिटी है, तो आपको अपना पासपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास सीपीएफ है तो प्रोवाइड करें, अगर नहीं है तो इट्स ओके। आप यहाँ पे इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि सीपीएफ कैसे कैसे ले सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जनाबे वाला आपको अपना, अगर आप मैरिड नहीं हैं, तो आपको एक अनमैरिड सर्टिफिकेट अपने कंट्री से प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब आपके अब जिस कंट्री से भी हैं, उसकी गवर्नमेंट से प्रॉपर अपोस्टाइल जिसे कहते हैं, अटेस्टेड गवर्नमेंट की तरफ से ना, वो करवा के यहाँ पे ला के आपको उसको पोर्चुगीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको, अगर फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके जो स्पाउस है उसकी डेथ हो चुकी हुई है, तो आपको फिर उसका डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से, अपोस्टाइल, और यहाँ पे पोर्चुगीज में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर स्पाउस की डेथ हो चुकी हुई है, तो आपको फिर एक डेथ सर्टिफिकेट जो होता है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से अपोस्टाइल एक लीगल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि एक बंदा जो ऑलरेडी मैरिड है, वो यहाँ पे दूसरी शादी नहीं कर सकता। और अगर वो यहाँ पे करना चाहता है, तो उसको पहले वाली शादी फॉर एग्जांपल उसको डाइवोर्स है, वो सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके वाकई ही प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ यार, मैं अभी सिंगल हूँ और मैं यहाँ पे शादी करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी और उसको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो मैरिजेस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी दूसरी शादी यहाँ पे नहीं हो सकती। तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा, अब आपने आगे क्या करना है? सबसे पहले आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपने किधर जाना है? जी, लोकल कॉर्टोरियो में जिस जगह पे रह रहे हैं आप और आपका जो पार्टनर है, और ब्राजीलियन पार्टनर है, जैसे भी करके आप दोनों ने जाना है जी किधर? कॉर्टोरियो पे। अच्छा जी, वहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, उनको अपना बताना है कि मैंने अपनी शादी करनी है, ऐसे सारा प्रोसेस। तो वो अपनी आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आप कुछ फी पेमेंट होती है। अब ये स्टेट स्टेट वैरी भी करती है। क्या होता है कि अराउंड मैं कहता हूँ कि तकरीबन 200 से 400, 500, 600 इसके अराउंड अबाउट होती है। अब ज़्यादा या कम हो सकती है, एग्जैक्ट का मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन एक रफली एस्टिमेट है कि 500 तक इसके राउंड अबाउट ही होगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन वो सारा प्रोसेस जो सिविल रजिस्ट्री में उन्होंने आपके लिए ऑर्गेनाइज करना है एवरीथिंग। अच्छा जी, आपने वहां पे जाना है। वो आपको क्या करेंगे जी, एक आप कह लें कि मैरिज इंटेंशन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? वो आपको इश्यू कर देंगे और उसके बाद विद इन 30 डेज जैसे एक गवर्नमेंट की तरफ से ना गज़ट में पब्लिकेशन होती है, उसके बाद फॉर एग्जांपल 30 डेज के अंदर या 30 डेज के बाद आपको एक डेट मिलेगी जिसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे आपको आना होगा विद 2 विटनेसेस, लाइक 2 विटनेस लेके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अगेन आना होगा। अब जो पब्लिकेशन जो इनकी होती है ना, वो बेसिकली एक मोटिवेशन होती है कि यार मैरिज एक लेजिटिमेट वे है, ठीक है, एक लीगल वे है, आप उसी को ही फॉलो करें और उसी के मुताबिक ही आप सारी चीजें करें, और ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। गवर्नमेंट इसको सारा मैनेज करती है और सपोर्ट करती है। अच्छा, पब्लिकेशन का बेसिकली ये एक आप क्या लें पर्पज होता है, मकसद होता है। अच्छा, आपने वो 30 डेज़ के बाद आप दोबारा उधर चले जाते हैं। जाने के बाद आपने क्या करना है जी, 2 विटनेस के साथ जाना है, फिर उधर जज या कोई भी सीनियर ऑफिसर जो उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में होगा, उसके सामने आपकी सारी मैरिज की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, वो सारी होंगी। तो वो लीगली है कि आपकी मैरिज हो जाएगी और उसमें फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे मैरिज सर्टिफिकेट बोला जाता है, और उसी की बेस पे आप अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप जो मैरिज इंटेंशन सर्टिफिकेट होता है जो आपको 30 डेज पहले मिलता है, उसको लेके आप चर्च में भी जाते हैं, जाके वहां पे भी आप एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मस्जिद में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर आप वहां से कोई सर्टिफिकेट लेते हैं, उसको भी आपको यहाँ पे कॉर्टोरियो में सबमिट करवाना होगा, आपको यहाँ पे रजिस्टर करवाना होगा, अगर आप मस्जिद में भी सारा कुछ करते हैं। तो बेसिकली ये सारा एक प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं, आपने मैरिज की सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दिया, उसके अलावा मैंने आपको कौन सी मैरिज को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है वो चीज़ें भी आपको बता दी, और एक्सपेंस का और डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने बता दिया, क्योंकि यही वो चीज़ें होती हैं जिनकी बेस पे आप अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिंक्स भी मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और ताकि आपको अगर आप खुद स्टडी करना चाहते हैं वो भी आप कर लें, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये गवर्नमेंट की तरफ से हैं, लॉ की तरफ से हैं, सब चीज़ें। अगर आप स्टेबल यूनियन को भी सर्च करते हैं तो उसमें भी यार एक मैं उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। उसमें ऐसे होता है कि आपको उसकी बेस पे भी आप पीआर अपनी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्राज़ीलियन पार्टनर के साथ सिविल रिलेशनशिप पे रह रहे हैं, तो आप उसमें क्या होता है जी, सिविल सॉरी उस लीगर में आपको घर भी शेयर करना पड़ता है, ठीक है, एक्सपेंस भी शेयर करने पड़ते हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं। तो उसमें बोला जाता है कि अगर आपने आगे गरतौलिया में इसको लीगलाइज करवाना है, तो आपको आप कब से इकट्ठे हैं उस टाइम आप एक शुरू पे कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि हम इस टाइम से इकट्ठे हैं, और वो सारी चीजें भी वो भी गवर्नमेंट से लीगलाइज करवाएं। तो वो आपका ना एक काफी चीजों को लेके आगे लीगलाइज करवाने के लिए करना पड़ता है। तो यार ये कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, तो मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अगर कोई चीज बंदा रियली इंटरेस्टेड है तो मैरिज के ही प्रोसेस को फॉलो करें और उसी की बेस पे ही अपनी आगे डॉक्यूमेंट्स का करना, फॉर एग्जांपल परमानेंट रेजिडेंसी, यहाँ पे बिजनेस, यहाँ पे अपनी लाइफ को गुजारने की चीजें वो उसी के थ्रू ही इजीली कर सकता है। और सबसे एक अच्छी और इम्पोर्टेंट बात कि बेबी बर्थ के अलावा मैरिज जो लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट स्पाउस के साथ करते हैं, उसकी बेस पे आपको यहाँ पे तकरीबन 2 से 2.5 साल में पासपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि सबसे फास्टेस्ट में बोला जाता है बेबी बर्थ के साथ। तो बाकी उसके अलावा जो चीजें हैं ना, वो 4-4 साल 5-5 साल आपको गुजारने पड़ते हैं, तब जाके आपको यहाँ पे लीगल और सारी चीजें होती करती हैं। तो यार इस सब के साथ मैं अपनी वीडियो को
कंप्लीट करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई चीज़ बीच में मिस की हो, क्योंकि मैंने आपको सारा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, सिविल रजिस्ट्री के बारे में बता दिया, आपको मॉस्क में, टेंपल में वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको गाइड कर दी। और आई होप सो आपको प्रॉपर उस चीज़ का नॉलेज हो चुका होगा। और अगर फिर भी किसी भाई को कुछ कन्फ्यूजन होती है, तो मेरे से क्वेश्चन कोई भी हो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है और मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा। तो चलें जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो यार मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो चलें, अभी मैं अपनी वीडियो बनाऊँगा मैरिज, शादी जो बंदा जहाँ पे कर लेता है, उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो कहाँ पे जाके कितने पैसे देके क्या-क्या प्रोसेस करके वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी को जहाँ पे कर सकते हैं। मतलब वो मैं सारी चीज़ें अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो चलें, अभी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी खुदा